नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राजू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवानी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश के शामली के थाना भवन नगर में आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर भव्य पथ संचालन निकाला गया है। ऐसे में श्री गुरु गोविंद शाखा द्वारा आयोजित इस संचालन में स्वयंसेवकों की कदम ताल और राष्ट्रगान की गूंज से नगर गूंज उठा है। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। अनुशासित पंक्तियों में चल रहे स्वयंसेवकों ने देशभक्ति का संदेश दिया। ऐसे में कार्यक्रम में कई गणमान्य नागरिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। लोगों ने इस आयोजन को प्रेरणादायक बताया। आयोजन ने शहर में एकता और साथ ही अनुशासन की भावना को भी मजबूती दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। 1925 में राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना हुई थी। आज 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज से शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है हमारे संघ का। इस उपलक्ष्य में हम सभी एक बस्ती के कार्यकर्ता आज एकत्रित हुए और सबने हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाया। और इस शताब्दी वर्ष में संघ के विभिन्न कार्यक्रम होंगे। हमारा कार्यक्रम है कि प्रत्येक हिंदू परिवार में हमें पहुंचना है और एक हिंदू परिवार में हमारा स्वयंसेवक तो है, लेकिन बेसधारी स्वयंसेवक होना चाहिए। और इस बीच हमारे जो कार्यक्रम लक्ष्य लिया है, पंच योजना है संगठन की कि हमारे 5 क्षेत्रों में हमें काम करना है। जो 5 क्षेत्रों में मुख्य रूप से हमारा पर्यावरण है, स्वदेशी है और परिवार प्रबोधन है, समरसता है और नागरिक कर्तव्य। ये 5 क्षेत्रों में हमें संघ को काम करना है। पूरे वर्ष भर हम ये सारी ऐसी ज्वलंत समस्याएं जो देश में आज व्याप्त हैं, उन सबका समाधान केवल और केवल इन 5 बातों में निहित है, जिसके लिए संघ ने कमर कस ली है। और पूरे देश में शताब्दी वर्ष में इन्हीं कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आज इसी कड़ी में हम सब एकत्रित हुए थे और ये रूट मार्च निकाला गया, जिसे संघ की भाषा में पथ संचलन किया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत छात्राओं को एक दिन की जिम्मेदारी सौंपी गई। कक्षा 3 की यशवी और को पुलिस अधीक्षक और नेहा राजपूत को महिला थाना प्रभारी बनाया गया। यशवी ने शिकायतें सुनी और समाधान के निर्देश दिए। छात्राओं को सुरक्षा, शिक्षा और अधिकारियों की जानकारी दी गई। ऐसे में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। यशवी ने कहा कि ये वो बैंक मैनेजर बनना चाहती हैं, जबकि दूसरी छात्रा पुलिस सेवा में जाना चाहती और ये कार्यक्रम जागरूकता और प्रेरणा का माध्यम बना। पुलिस लाइन फर्रुखाबाद फतेहगढ़। आपको एक दिन का एसपी बनाया गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पढ़ने के बाद क्या बने, क्या सपना है आपका? बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर। आज कितने प्रार्थना पत्र, क्या क्या दिशा निर्देश दिए आपने? 3 देखे थे ना हम लोगों ने। 3 क्या क्या दिशा निर्देश दिए मातहतों को अपने? संविधानों क्या को क्या दे बताया? दिया, संविधानों को दे दिया। और वो जाके वहाँ पे जाके देख के जांच करेंगे और बताएंगे। वहाँ पे जाकर देखेंगे और जांच बताएंगे। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे इससे प्रेरणा मिलती है कि मैं भी आगे चलकर अच्छे से पढ़ाई करूँ। मैं भी अच्छे से पढ़ाई करके पुलिस विभाग में जाने की मिशन शक्ति 5वां चरण चल रहा है। आज एक दिन की पुलिस कप्तान बनाएंगे। किस तरह से मिशन शक्ति को आप साकार कर रही हैं? देखिए, जैसे हम सबको पता है कि मिशन शक्ति 5.0 शुरू हो गया है और लगभग 1 हफ्ता समाप्त होने को आया है। उसी क्रम में आज सभी थानों में, सभी सीओ ऑफिस में, एडिशनल एसपी के ऑफिस में और हमारे ऑफिस में भी एक-एक दिन के लिए प्रभारी जो है एक बच्ची को बनाया गया है। सब जगह ये चल रहा है। हमारे यहाँ आज यहाँ यशवी मौजूद है, जो एक दिन के लिए एसपी बनी है। ये अपने स्कूल से लौट के आई हैं। इन्होंने अभी ठीक-ठाक प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर लिया है। सभी थानाध्यक्षों को इन्होंने निर्देशित भी कर दिया है। सभी जाएँगे उन प्रार्थना पत्रों पे स्वयं जाके जाँच करेंगे और जो भी उसमें संभव प्रयास हो सकेगा, मदद हो सकेगी, वो उसको करेंगे। यशवी द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए, उन पर जांच करा के कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। आप जैसा देख रहे हैं उसमें सामने कि जो इनके काउंटर पार्ट थानाध्यक्ष बैठे हैं, वो भी एक बच्ची है। तो दोनों इंटरैक्ट किया है इन्होंने। उसमें दूसरी बच्ची बोल भी रही है कि आप प्रार्थना पत्र भेजिए, हम उसको दिखवा लेंगे स्वयं जाके। तो ये वही एक दिन का पूरा प्रयास है। इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से खबर है, जहां पर मां विंध्यवासिनी धाम में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां सुदर्शन न्यूज की टीम ने भी पहुंचकर भक्तों की श्रद्धा को नजदीक से जाना। देश भर से पहुंचे लाखों श्रद्धालु जय मां विंध्यवासिनी के जयकारों के बीच दर्शन पूजन कर रहे थे। ऐसे में भक्तों का मानना है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। दर्शन से भक्तों को आत्मिक शांति और आनंद की अनुभूति भी हुई। भक्त राजेश सिंह ने कहा कि जब मां बुलाती हैं तो बेटा दौड़ा चलाता है। मां के दरबार में उमड़ी भीड़ ने आस्था की ताकत को और भी साबित किया है।
बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं पहले गया था लेकिन इतना अच्छा लग रहा है, आप विंध्यवासिनी का दर्शन करके की बनते हैं। कितना बदलाव हुआ है पहले की सरकार में और अब? पहले की सरकार में बहुत ही बदलाव आया हुआ है। मैं पहले गया था, ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब से योगी जी की सरकार हुई है इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतना बढ़िया दिव्य दर्शन हो रहा है कि सब लोग खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सरकार बहुत अच्छा लगा, दर्शन बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया, अच्छे से हुआ। क्या कहेंगे? क्या प्रशासन सारी व्यवस्था बहुत टाइट है। पहले की व्यवस्था में पहले से अब बहुत का पहले माँ विंध्यवासिनी के धाम गलियों से आना पड़ता था, अब यहाँ पे कॉरिडोर बन गया। बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन आज के समय में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के सौजन्य से ये सब व्यवस्थाएं हुई और अच्छा से। डबल इंजन सरकार से अब खुश है? बहुत खुश है, प्रसन्न है मन। माँ विंध्यवासिनी से लग रहा है मांग आपकी पूरी हो गई। माँ विंध्यवासिनी, माँ जगतजननी विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से बहुत। मिर्जापुर माँ विंध्यवासिनी धाम है और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था तो इतनी अच्छी है। पहले की सरकारों में गलियों से आना पड़ता था माँ विंध्यवासिनी धाम में, लेकिन अब जब से योगी मोदी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार रही है, यहाँ पे विकास बोल रहा है। अभी हम बात करेंगे यहाँ के जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है अविनाश जी। सर, दर्शन में तो आपका स्वागत है, लेकिन देख रहे हैं जितने सरकारी शब्दों पर हंसी है, व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। इस बार धाम बन जाने से हमारे पास काफी जगह है। आम श्रद्धालुओं और जो विशिष्ट व्यक्ति आ रहे हैं सबके लिए दर्शन करने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है। श्रद्धालुओं के लिए पीने का पानी भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे किसी को कोई सुविधा न हो। सर, देख रहे हैं कि एक चीज यहाँ पे डॉक्टर की भी व्यवस्था की गई है और जिस हिसाब से एक कतारबद्ध तरीके से दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, ये पहले नहीं होता था, लेकिन चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद है और आप लोग भी बहुत ही यहाँ पे आप लोगों का भी सराहनीय कार्य है। सुबह से लेकर शाम तक दर्शनार्थियों का ख्याल रहे, क्या कहेंगे इस बारे में? यहाँ देखिए दर्शनार्थियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। दर्शनार्थियों को सुविधा के लिए हमारे जिलाधिकारी ने यहाँ अंगूर के काउंटर भी लगवाए हैं, जिसमें अगर कोई दर्शनार्थी खरीद के भी कुछ करना चाहे तो उसके लिए भी सुविधा है। बाकी हेल्थ कैंप 2 वाले लगे हुए हैं जो 24 घंटा काम करते हैं, जहाँ पे डॉक्टर की सुविधा है, फार्मासिस्ट है। और जहाँ तक सुरक्षा के व्यवस्था का मसला है, CCTV से पूरा कवर हम लोगों ने कवर किया हुआ है और अभी तक कोई भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, तो ये आगे होगी। और अब तक कितने दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन लगभग लगे? 22 एग्जैक्ट इस समय आंकड़ा बताना मुश्किल है, लेकिन प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आके सुगमता पूर्वक माता के दर्शन कर रहे हैं। तो अभी अविनाश सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात हो रही थी, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी है और हर दर्शनार्थी के ऊपर पुलिस कर्मियों का ध्यान है, डॉक्टर की सुविधा है। कैमरा में सतीश तिवारी के साथ जिला उत्तर प्रदेश के हरदोई के पाली कस्बे में रामलीला महोत्सव की भव्य श्री राम बारात निकाली गई। शोभा यात्रा में राधा कृष्ण, शिव तांडव, काली झांकी और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थी। उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने पूजन कर बारात का स्वागत किया। हजारों श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर अपनी आस्था भी प्रकट की। युवाओं ने भजनों की धुन पर नृत्य कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। ऐसे में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने वाहनों पर सुसज्जित दिखे हैं। भारी भीड़ और पुलिस व्यवस्था के बीच शोभा यात्रा रामलीला मैदान तक पहुंची। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मॉडल स्कूल, मिशन शक्ति, समर्थ्य उत्तर प्रदेश, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा हुई। मंत्री ने कहा कि मेरठ को विकसित बनाने के लिए नवाचार और समन्वय जरूरी है। 60 प्राथमिक स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदला जा रहा है। त्योहारों के दृष्टिगत 24 घंटे विद्युत आपूर्ति और साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। अवैध मीट बिक्री पर रोक और साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए कड़े निर्देश भी जारी किए गए। कानून को पुलिस को समझाने के बाद भी वो माने नहीं और हमेशा उपद्रव करते थे, कर्मियों को संरक्षण देते थे। बरेली में दंगा भड़काने का काम उन्हीं ने किया था, इसलिए पुलिस ने उन्हें ठीक कर दिया। उत्तराखंड में जो हुआ है आज भगदड़ का मामला, उसमें क्या करेंगे आप? उत्तराखंड में भगदड़ ऐसा है
भगदड़ कहीं भी हो, एक सुनियोजित षड्यंत्र है देश का माहौल खराब करने का। ये षड्यंत्रकारी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, उत्तराखंड में हमारी सरकार कहीं भी किसी भी तरीके से किसी को बख्शेगी नहीं। कानून को तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। जो कानून तोड़ेगा उसको दंडित किया जाएगा। तमिलनाडु में षड्यंत्र करने वाला विपक्ष के लोग हैं, जो इनके पास कुछ मुद्दे तो है नहीं विकास के, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। आज देश में राजनीति का ये सोने में है। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश अरशद के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की। बदमाश पुलिस से माफी मांगता हुआ नजर आया है। आरोपी कुशीनगर से वांछित था और उस पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। पुलिस ने कहा है कि वो लंबे समय से फरार चल रहा था। मुठभेड़ से पुलिस की सक्रियता और अपराधियों पर दबाव साफ दिखाई दे रहा है। संभल पुलिस त्योहारों के मद्देनजर हाई अलर्ट पर रहते हुए लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। उसी क्रम में आज तकरीबन 9 बजे के करीब एचोड़ा पुलिस जो है वो वाहन चेकिंग कर रही थी। जो सैदनंगली से एचोड़ा के लिए जो मार्ग जाता है उसी पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी सैदनंगली की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी नंबर प्लेट मुड़ी हुई थी, जो बहुत तेजी से आ रहा था। उसको संदिग्ध होने पर उसको जैसे ही रोकने का प्रयास किया, उसको घेराबंदी की गई। उसने अपने जो है भागते हुए लिंक रोड पर भागते हुए पुलिस टीम पर जानलेवा उसने फायर किया, जिसमें पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए और उसमें जो जवाबी फायरिंग की तो उसको पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ और उसको तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। इसके पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक बाइक जो कि जिसकी नंबर प्लेट मुड़ी हुई है वो बरामद हुई है। और इसमें जो है जानकारी में ये भी आया है कि उक्त अभियुक्त जो है वो जनपद कुशीनगर से, इस पर 25,000 का इनाम है और दर्जनों मुकदमे इस पर दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के नगला सिंघी गांव में महंत बच्चा बाबा पिछले 4 वर्षों से बिजली और सड़क की मांग को लेकर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। बाबा झूले का सहारा लेकर सोते हैं और सभी नित्य क्रम भी खड़े होकर रह करते हैं। ऐसे में भक्तों ने बताया है कि बाबा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। कई बार स्थानीय मंत्रियों को जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वहीं इसको लेकर सरकार से जल्द समस्या के समाधान की अपील की गई है। यहाँ सड़क होनी चाहिए तो वो सड़क नहीं है, लाइट होनी चाहिए तो लाइट नहीं है। ये प्राचीन आश्रम होते हुए भी और सरकार सबके प्रति ये आश्रम के प्रति कर रही है, तो ये भी आश्रम है। ये जिला फिरोजाबाद में है, तहसील टुंडला के अंदर है। और जो अभी जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसके सभी ये सपोर्टर हैं। एक बार विधायक आ चुके हैं। हाँ, माननीय प्रेमपाल धनखड़ जी यहाँ पधारे थे एक बार, तो उनसे भी यही सवाल हमने रखा था जब मेरे को पूछा था कि महाराज जी क्यों खड़े हैं जी। तो उनने बोला तो कि महाराज जी आप ऐसे क्यों खड़े हैं, तो मैंने कि भाई यहाँ कोई विकास नहीं है, प्राचीन आश्रम है और आपके कैंडिडेट आए थे तो बोल रहे थे कि महाराज जी हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा तो हम यहाँ लेके आएंगे, आपकी सारी समस्या बताएंगे। तो वो जीतने के बाद यहाँ आए और उनसे ये मेरा वार्तालाप हुआ अंदर धूना के पास, तो उन्होंने हाँ भी किया। तो उन्होंने ये बोला कि सड़क नहीं करा सकता, लाइट करा सकता हूँ महाराज जी। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा के तहसील महावन से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर मथुरा के महावन कस्बे में कबूतरबाजी को लेकर 2 पक्षों में जमकर बवाल हो गया। सोमवार रात करीब 10 बजे एक कबूतर पकड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद ईंट पत्थर चलाने तक बढ़ गया। स्थानीय हिंदू ने बताया है कि मुस्लिम युवक कबूतरों की उड़ान पर सट्टेबाजी करते हैं, जिससे अक्सर विवाद होते हैं। इस बार रेहान और शाहिद के बीच कबूतर को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें कई युवक घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने भारी बल के साथ स्थिति को संभाला और पूरे कस्बे में तनाव का माहौल है। ऐसे में फिलहाल मामले की जांच जारी है। जनपद मथुरा के थाना महावन में 9:30 बजे के आसपास एक घटना हुई है, जिसमें एक परिवार है, मोनू और मनीष और इनका एक दोस्त है रेहान। ये कबूतरबाजी का कार्य करते हैं। और एक दूसरा परिवार है जाबिर, साहिद और आबिद। ये दोनों पक्ष कबूतरबाजी का कार्य करते हैं, जिसमें एक रेहान ने जो है एक साहिद का कबूतर ये पकड़ लिया था। इनकी आपस में बातचीत हो रही थी, फिर फोन पे हाथ हुआ और उसके बाद फिर ये मोनू, मनीष और रेहान ये गए हैं साहिद के घर पे। वहाँ कुछ हाथ हुई है, दोनों पक्षों में मामूली मारपीट हुई है
और उसमें फिर लोगों ने बीच बचाव कर दिया है और इसमें आबिद को हल्की चोट आई है और मनीष और मोनू को भी हल्की चोट आई है और इनको अभी उपचार करा दिया गया है। अभी इनको हमारी टीम ने जांच करके इसमें 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें मोनू और मनीष और रेहान ये एक पक्ष में है और जाबिद, साहिद और आबिद ये एक पक्ष में है। अभी टीम यहाँ पूछताछ कर रही है और इसका मुकदमा पंजीकृत करके और इसमें जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर बहुत ही कठोर कार्रवाई की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की बस्ती पंचायत में 27 करोड़ की लागत से बनने वाला उप जिला चिकित्सालय 2 साल से अधर में लटका हुआ है। 2023 में शिलान्यास के बाद आज तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, तो वहीं राजनीतिक खींचतान के चलते प्रोजेक्ट अटका हुआ बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा है कि चयनित भूमि तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि रास्ते तंग है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बजट लैप्स हो सकता है और 60 गांव की जनता सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाएगी। बस्ती का जो चिकित्सालय है जहाँ वो बनने जा रहा है, जहाँ शिलान्यास अशोक गहलोत ने किया था, उसको 2 साल हो गए, वहाँ एक ईंट भी नहीं लग पाई। क्या आप मानते हैं कि यहाँ के आप नागरिक हैं, या मानते हैं ये चिकित्सालय सही जगह बन रहा है और इसको यहाँ के जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको फायदा मिल पाएगा? यहाँ चिकित्सा बन रहा है, यहाँ इसे बनने जिसे हमारे को फायदा जरूर है और बनाना भी चाहिए, लेकिन जहाँ शिलान्यास किया गया है वहाँ पर रास्ता सकड़ा है, गाड़ी खड़ी रहती है और 15 फीट का रास्ता है, इससे ज़्यादा रास्ता नहीं, जबकि इसको 60 फीट का 50 फीट का रोड चाहिए और इसके आगे तलई है। अगर तलई के अंदर आदमी टर्न आए और स्पीड से चले तो गाड़ी डायरेक्ट अंदर जा सकती है। इससे अपनी जान, लोगों को जान का खतरा भी हो सकता है, पेशेंट समय पर वहाँ पहुँच नहीं सकता है। यानी जनता का जो पैसा लगेगा, सरकार जो करोड़ों रुपए इस पे खर्च कर रही है, क्या उसका उपयोग हो पाएगा इस तरीके से? नहीं, इसका उपयोग नहीं हो पाएगा क्योंकि सकड़ी गली और सकड़े रास्ते हैं और यहाँ इधर खाली जमीन होने का जानवर भी आते जाते रहते हैं और रास्ता ओनली 15 फीट का ही यहाँ पाया गया है, इससे आगे चौड़ा नहीं हो सकता है। तो यानी मरीज की जो एम्बुलेंस जिसमें मरीज को लेके जाएंगे वो यहाँ से जा नहीं सकती है? एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, गाड़ी खड़ी रहती है तो भी एम्बुलेंस क्रॉस होके आगे नहीं जा सकती है। तो इससे यानी कुल मिला के जो मरीज है उसको नुकसान है? नुकसान है, समय पर पहुंच नहीं पाएगा और रास्ता सकड़ा है और यहाँ आने जाने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले सिंगल रोड होने से के कारण यहाँ आना जाना बहुत बड़ा मुश्किल है। नहीं तो आप ग्रामीणों की क्या मांग है कि ये अस्पताल कहाँ बनना चाहिए? ये अस्पताल हाईवे के नजदीक या भीलवाड़ा रोड के आसपास जमीन खाली पड़ी हुई है, वहाँ हॉस्पिटल वहाँ बनाना चाहिए और हॉस्पिटल बनना जरूरी भी है। गाँव के अंदर इसकी जरूरत भी है। अगर हॉस्पिटल उस रोड में बने तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, उपयुक्त आने जाने साधन की सुविधा रहेगी। वहाँ पहले भी डबल रोड बना हुआ है जिसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मठवास में सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत 502 बेटियों के सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोले गए। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा और साथ ही विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने पासबुक वितरित की है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण बेटियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। सांसद ने कहा है बेटियों के उज्जवल भविष्य की ओर एक सकारात्मक कदम है। प्रधानमंत्री द्वारा नारी शक्ति को राष्ट्र की प्रगति का आधार मानते हुए इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में इसे लेकर उत्साह भी देखा गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण, नारी सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इस तरह के जो योजनाएं हैं उनको और कैसे मजबूती मिले और कैसे उनको बल मिले, तो उन्होंने जो है सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किए। अभी सुकन्या समृद्धि योजना का जब शुभारंभ किए तो हमारे सीधी जिले में इसका पहला जो है, क्योंकि योजना तो बहुत बनती है, लॉन्च होती है, चलती भी है, लेकिन मैं बहुत गौरवशाली, मैं अपने आप को महसूस करता हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली मैं भी मानता हूँ कि हमारे जिले के यशस्वी सांसद माननीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी ने मुझे फ़ोन करके ये बताए कि विधायक जी नवरात्र चल रहा है और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मैं उन लाडली बेटियों के खाते खुलवा करके उसमें जो है मैं राशि देने का काम करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे समय चाहिए। मैं कहा माननीय जी
समय मेरे लिए तो आपके लिए पूरा है, जहाँ तक कहेंगे आपका निर्देश होगा हम रहेंगे। और वो 1 हफ्ते भी नहीं हुआ, माननीय सांसद जी अपने निजी वेतन के पैसे से, अपने निजी राशि से 351 कन्याओं का कन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा करके आज उस खाता का वितरण कार्यक्रम, उसका बच्चों का सम्मान कार्यक्रम, हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जो अपना अमूल्य समय दिया, हम उसके लिए हम माननीय सांसद जी का बहुत बहुत अभिनंदन। मध्य प्रदेश के बैतूल से खबर है, जहां पर बैतूल के बरेठा घाट में जाम से लोगों को बड़ी राहत मिली। 3 दिन से लगातार जाम के बाद शाहपुर थाना प्रभारी मुकेश ठाकुर की पहल पर रातों रात गड्ढे भर दिए गए और वन और ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर रास्ता सुचारू किया गया है। हालांकि घाट क्षेत्र में कई गहरे गड्ढे अभी भी बने हैं, जिसके बड़े वाहनों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग लगातार स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, तो वहीं परेशान जनता से सड़क की मरम्मत और सुरक्षा को लेकर ठोस कार्रवाई की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के पानीपत खटीमा हाईवे पर कंडेला इंडस्ट्रीज के पास आज देर रात पुलिस और गोद तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। बता दें, मुठभेड़ में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार भी किया है, जिस पर 25,000 का नाम था। पकड़ा गया बदमाश अंतर राज्य बदमाश है, जिसके पास से एक देसी तमंचा, कई जिंदा कारतूस और एक स्कूटी बरामद की गई। आरोपी पर करीब 1 दर्जन गोद तस्करों के मामले भी दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। ये थाना कोतवाली पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था अप्रैल महीने में 196/25 गोद कसी का, जिसमें 4 अभियुक्त थे। 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं, जिसमें रासुका की तहत कार्रवाई भी की गई है शामली पुलिस द्वारा। एक अभियुक्त था जिसका नाम है अब्दुल सनाब खुर्शीद, ये काजीवाड़ा मोहल्ले का है। इसके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। ये तब से फरार चल रहा था। आज कोतवाली पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि ये कैराना की तरफ से ये मेरठ की तरफ या शामली की तरफ जा रहा है, फिर किसी घटना की फिराक में है। इस सूचना पर जब ये टीम यहाँ पे गाड़ेबंदी की तो ये गन्ने के खेत की तरफ स्कूटी से भागा है। जब इसको रोकने का प्रयास किया गया तो इसने पुलिस के ऊपर फायर किया है, जिसपे पुलिस ने आत्मरक्षा जब गोली चलाई है। इसको पैर में चोट लगी है, जिसको जिला अस्पताल दाखिल कराया गया है। इसके कब्जे से एक स्कूटी, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस, जिसने पुलिस के ऊपर फायर किया था, वो बरामद हुआ है। इसके ऊपर करीब 1 दर्जन से ऊपर मुकदमे हैं। ये थाने का हिटी सीटर भी है और ये अंतर जनपदीय बोकस है, जिनके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। आज पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई कर सफलता प्राप्त की गई। सर, ये किसी गैंग से भी जुड़ा हुआ था क्या? देखिए, अब इसके 4 साथी थे, जिसमें 3 साथी तो पहले से गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं और इसके तमाम गोकस के मुकदमे हैं, जिसमें विभिन्न साथियों के साथ अपराध करता था। अब इनके और साथियों की तलाश की जा रही है, जानकारी की जाएगी कि और कितने साथी हैं और कोई ऐसा तो साथी नहीं है जो और घटना में कारित किया हो। ये सब जांच का विषय विवेचना चल रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।